दोस्तों, बुद्धिज़्म के अकायद व नज़रियात पर मबनी वीडियो के पार्ट 2 के साथ मैं हूं साइमा मंसूर। तो वीडियो का आगाज़ वहीं से करते हैं जहां से हमने पिछली वीडियो का इख्तिताम किया था। तो दोस्तों, बुद्धा को ये बात समझ आ गई कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है उसके पीछे एक कॉज होती है और अगर आप इस कॉज को ख़त्म कर दें तो वो चीज़ भी उसी कॉज के साथ ख़त्म हो जाएगी। इस आइडिया ने बुद्धिज़्म में 3 यूनिवर्सल मार्क्स ऑफ एग्जिस्टेंस को जन्म दिया, जिसमें पहला है अनिका। इसका मतलब है कि इस दुनिया में हर चीज़ इम्परमानेंट है और बदली जा सकती है। बुद्धा का कहना था कि जिंदगी में जब भी लोग परमानेंट स्ट्रक्चर के पीछे भागते हैं तो इसका रिजल्ट सिर्फ डिससेटिस्फेक्शन होता है। इसके बाद आता है दुखा। ये दुखा सेकंड मार्क ऑफ एग्जिस्टेंस है और दुखा के बारे में लोग ये समझते हैं कि इसका मतलब सिर्फ दुख और तकलीफ है, लेकिन दरअसल इसका ताल्लुक इंसान की एग्जिस्टेंस फ्रस्ट्रेशन से है। तीसरा मार्क ऑफ एग्जिस्टेंस है अनाता। इसके मुताबिक चूंकि हर चीज़ मुसलसल बदल रही है, लिहाजा दुनिया में किसी भी शय का फिक्स्ड एसेंस नहीं है। सो हमारी फिक्स्ड आइडेंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये कॉन्सेप्ट एक बहुत मेजर डिफरेंस है बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म में, क्योंकि हिंदुइज़्म के अंदर एक आत्मा की एग्जिस्टेंस है। अनाता का आइडिया ये कहता है कि हमारी जो परमानेंट सेल्फ है ये सिर्फ एक इल्यूजन है, ये सिर्फ हमारा एक धोखा है और इसी परमानेंट सेल्फ के चक्कर में हम सारी उम्र डिससेटिस्फैक्शन और दुख का शिकार रहते हैं। ये जो मिडल वे की स्पिरिट है ये बहुत हद तक बुद्धिस्ट प्रैक्टिस का हिस्सा है। मसलन बुद्धिज़्म की कुछ ब्रांचेस मोनिस्टिक लाइफ को बहुत वैल्यू करती हैं, लेकिन इसमें ये कस्में नहीं खाई जाती कि बस अब सारी उम्र मुझे एक मंक ही रहना है। यही वजह है कि बहुत से लोग मंक्स बनते हैं और कुछ अरसे के बाद अपनी फैमिली लाइफ को रिज्यूम कर लेते हैं। इसी तरह अननेसेसरी सफरिंग को अवॉइड करने के लिए बुद्धिस्ट का एक एम होता है कि वो वेजिटेरियन रहे। लेकिन अगर वेजिटेरियन फूड अवेलेबल ना हो या किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से गोश्त खाना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं। इस पूरे मामले में याद रखें कि इसमें कंप्रोमाइज़ की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ इस बात की रिकग्निशन है कि हर चीज़ प्रिवेलिंग कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है और अगर आपको अपनी इन कंडीशंस को देखकर ज़िंदगी के कोई फैसले लेने भी पड़े तो आप आसानी से ले सकें। बुद्धिज़्म ये कहता है कि इंसान का बिलीफ सिस्टम जो किसी भी एक्सटर्नल अथॉरिटी को ब्लाइंडली बिलीव करने की बजाय उसकी बेसिस होनी चाहिए। इसी सोच की बेसिस पर बुद्धा ने फॉलोअर्स को कहा कि तुम मेरी टीचिंग्स को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत किया करो, जो भी मैंने बताया उसको टेस्ट किया करो, अपने जहन का इस्तेमाल करो और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसाइड करो कि जो मैंने कहा वो सही है या गलत। बुद्धा का यकीन था कि इंसान अगर अपनी क्रेविंग्स और डिजायर्स को कंट्रोल कर लेता है तो जिंदगी की सफरिंग से आज़ाद हो सकता है। इस नोबल ट्रुथ को अपनाकर इंसान एक ऐसे पॉइंट ऑफ पीस पर पहुंचता है जिसको संस्कृत जबान में निर्वाणा कहते हैं। निर्वाणा इज अ स्टेट ऑफ एंगेज्ड हैप्पीनेस। ये किसी कॉज और इफेक्ट का नतीजा नहीं है। निर्वाणा परमानेंट है और अनचेंजिंग है, लेकिन क्या इस सफरिंग को एंड करने का कोई तरीका, कोई पाथवे, कोई रास्ता भी है? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल है और इसको आप अटेन करते हैं थ्रू द 4 नोबल ट्रुथ, जिसको कहते हैं मागा। बुद्धा ने कहा कि अगर जिंदगी में सफरिंग को खत्म करना है तो एक पाथ फॉलो करना पड़ेगा। ये नोबल पाथ बुद्धिस्ट लाइफ के 3 एस्पेक्ट्स के साथ डील करता है। पहले स्टेप में बात की जाती है विजडम यानी हिकमत की, दूसरे स्टेप में डिस्कस किया जाता है विर्चू यानी अच्छाई को और आखिरी और तीसरे स्टेप में बात की जाती है कॉन्सेंट्रेशन की। ये जिंदगी गुजारने के वो तरीके हैं जिसके जरिए आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। एंड दीज आर द प्रिंसिपल्स नॉट एक्शंस कि जिन पर आपका ब्लाइंडली चलना जरूरी नहीं है। बुद्धिज्म 5 असूलों को प्रमोट करता है। नॉट टू डिस्ट्रॉय लाइफ, नॉट टू स्टील, नॉट टू मिसयूज द सेंसेस, नॉट टू लाई, नॉट टू क्लाउड द माइंड विद इंटॉक्सिकेंट्स। बुद्धिज्म में निर्वाणा एक जन्नत की तरह की जगह नहीं है जहां अच्छे अमल करके आप पहुंच सकते हो, जबकि निर्वाणा स्टेट ऑफ माइंड का नाम है कि जब कोई शख्स निर्वाणा हासिल कर लेता है तो उसकी शख्सियत से मैं का लफ्ज़ ख़त्म हो जाता है। वो सारी मखलूक के लिए नरमी और रहम दिली का जरिया बन जाता है। गौतम बुद्ध 81 साल की उम्र में पूरे हिंदुस्तान में अपना पैगाम फैलाकर वफात पा गए। उनके बाद उनके फॉलोअर्स ने उनका ये पैगाम पूरे एशिया में फैलाया। बुद्ध मज़हब में खुदा का कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही जन्नत और जहन्नुम का कोई तस्वुर है। हर मज़हब की तरह बुद्धिज़्म में भी फ़िरके पाए जाते हैं, जिनमें 2 ज़्यादा अहम हैं, महायाना और तीरावादा। महायाना का मतलब है पहिया और ये फ़िरका ज़्यादातर मशरक़ी एशिया में पाया जाता है, जबकि तीरावादा ज़्यादातर चीन, जापान, मंगोलिया, वियतनाम और कोरिया में प्रैक्टिस होता है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे दुनिया में पाए जाने वाले इन मज़ाहिब के बारे में मालूमाती वीडियोज़ की इसी सीरीज़ के साथ।